एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रीडिंग है वो बहुत डिफरेंट रीडिंग होने वाली है। मुझसे बहुत से लोग कमेंट्स में ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे लाइफ में हम क्यों आए हैं, हम जीवन में क्यों आए हैं, हमें अपना खुद का ही नहीं पता कि हम इस जीवन को जीने के लिए क्यों आए हैं। तो आज की रीडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि वो इस जिंदगी में क्यों आए हैं, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो क्या करने आए हैं इस जीवन में, उद्देश्य क्या है और इसके साथ साथ चैलेंजेस क्या है। क्योंकि जब इंसान अपनी जिंदगी को जीने के लिए आता है तो उसको साथ साथ में चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो छोटी रीडिंग होगी, बहुत ज्यादा कोई बड़ी रीडिंग मैं नहीं करने वाली हूँ आपको आपकी जीवन में आने का उद्देश्य बताने के लिए। तो अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो विश्वास के साथ देखिएगा ताकि मैं अच्छे से आपको मैसेज दे पाऊं। तो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं, तीनों पर क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट में है रोज क्वार्ट्ज, यहाँ पर आपको रोज क्वार्ट्ज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके लिए सी ब्लू क्रिस्टल है और यहाँ पे आपके लिए रेड क्रिस्टल है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप इसे चूज कर सकते हो। पहला जो कार्ड है, जो ये वाले कार्ड्स हैं, तो ये आपके लिए आपके लाइफ का पर्पस बताएंगे और ये जो कार्ड्स हैं ये आपके चैलेंजेस को बताएंगे। तो आपको देखना है कि क्या लाइफ में आपके चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हो। तो आप अपनी रीडिंग को बहुत ध्यान से देखें। इससे पहले मैं कोर्स की डिटेल्स आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टैरो के जरिए आप कैसे अपनी लाइफ में बदलाव कर सकते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप करें और टैरो कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। 1 मंथ कोर्स है और 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो एनरोलमेंट के लिए थोड़ा सा आपको जल्दी करनी होगी अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। अब मैं आपकी रीडिंग को 1 बाय 1 स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट पाइल की रीडिंग करूंगी कि क्या है आपकी लाइफ का पर्पस और क्यों आप आए हैं जिंदगी में, क्या करना चाहिए आपको और क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1 ये है आपका पाइल और अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। रोज क्वार्ट्ज अगर आपने सिलेक्ट किया है तो चलिए रिवील करते हैं आपके लिए। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स और आपके चैलेंजेस में देखते हैं क्या है। यस, ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड। तो क्या है आपकी लाइफ का पर्पस। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत पैशनेट हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत काम करने का उत्साह है, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि आप फायर एलिमेंट हो, आप में रुकना नहीं है। ये आपकी लाइफ का पर्पस है। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ इतनी अच्छे से चले, मैं इतने काम करूं, इतना कुछ करूं अपनी जिंदगी में, पर कहीं ना कहीं आपके चैलेंजेस आपको रोकते हैं। आपके लिए आप अपनी सिचुएशंस में स्टक हो, आप अपनी सिचुएशंस में बहुत ज्यादा फंसे हुए हो और आप उससे बाहर आ नहीं पा रहे हो। जो आपको रोक रहा है, जो आपको अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं समझ में आने दे रहा, ये सिचुएशंस कुछ इस तरह की बनी हुई हैं आपके साथ। बहुत सारे लोग स्टक हैं, कुछ अपने ही विचारों में और कुछ अपनी फैमिली के या अपने काम के बोझ में। बहुत सारे लोग आप में से किसी जर्नी पर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको अपना लाइफ पर्पस समझना है। मैं रीडिंग बहुत छोटी सी कर रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपके जीवन में आप क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। आपको इस जर्नी में जाने के लिए इससे बाहर तो आना पड़ेगा। ये कैसे आना है ये आप अपनी सिचुएशन में खुद देख सकते हैं कि आप इस जर्नी को पाने के लिए किस तरह से अपनी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। क्योंकि हर इंसान अपनी सिचुएशन से खुद बाहर आता है। देखिए यहाँ पर पहला कदम खुद निकाला हुआ है इसने बाहर, तो आपको भी ये पहला कदम खुद ही निकालना होगा। तभी आप उड़ पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन को अगर आप समझ रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस को अगर आप समझ रहे हैं, तो इस सिचुएशन से बाहर आइए। अपने विचारों को आप नई दिशा दीजिए। अगर आप अपने विचारों में फंसे हुए हैं तो सब आपके पास है, आप कर सकते हो। अगर परिवार के बीच में फंसे हुए हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वहां पर भी आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। धीरे धीरे आप निकलें इस सिचुएशन से बाहर। पर अगर आप अपने विचारों में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को बदलना चाहिए। उसके बहुत से तरीके होते हैं। आप अगर 21 दिन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। अपने थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए इंसान को खुद ही तैयारियां करनी पड़ती हैं और ये प्रोसीजर बहुत ही आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, पर हम उसे अपनाना नहीं चाहते। तो मेडिटेशन करें, योगा करें, ध्यान करें, इससे भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं।
आपको इसे समझना पड़ेगा पहले, फिर ही आप अपने थॉट प्रोसेस को बदल पाएंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप आए ही इसलिए हैं, आगे बढ़ने के लिए। तो स्टक होकर मत रहिए, आप जी नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी ज़िंदगी रुक गई है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा लगेगा कि आप ऐसी ज़िंदगी को जीने के लिए नहीं आए हो। तो इसलिए ज़रूरी है ये समझना, अगर आप खुलकर जीना चाहते हो। ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। ये है पाइल नंबर 2 आपका पाइल। यहाँ पर आपने अगर इस क्रिस्टल को चूज किया है तो अब मैं आपकी रीडिंग को करने वाली हूँ। आप अपनी जिंदगी में क्यों आए हैं और ये आपका चैलेंज है। तो चलिए, क्या चैलेंज है और क्या है आपके लिए आपका मोटिव जिंदगी में आने का। यस, ये है द वर्ल्ड की एनर्जी और ये है 8 ऑफ कप की एनर्जी। आप अपनी जिंदगी में किस उद्देश्य से आए हैं। आप जीवन को बदलने के लिए आए हैं। द वर्ल्ड दिखाता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आप घूमना चाहते हो, आप पूरी दुनिया में अपना नाम चाहते हो, आप रिकॉग्निशन चाहते हो, आप सबसे मिलकर आगे बढ़ना चाहते हो, पर आपके लिए सिचुएशंस क्यों है क्रिटिकल, क्या है चैलेंज आपकी जिंदगी में। आपके रिलेशनशिप आपके लिए चैलेंज बने रहते हैं हमेशा। आपको समझ में नहीं आता कि उनको कैसे आप समझें, या वो आपको समझ नहीं पाते। आपके मन में ये बात बहुत ज़्यादा आती है कि आपने अपने रिलेशंस को बहुत कुछ दिया, पर उन्होंने आपको उतना नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था। तो इस बात से, इस चैलेंज से आपको निकलना है। इसे एक्सेप्ट करके निकलेंगे तो अच्छी बात है, अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको ही मुश्किल होगी, क्योंकि कभी कभी हम किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सीख कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, पर आप कभी कभी किसी चीज को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, आपको उनको छोड़ना है पर नहीं छोड़ पा रहे हो, आपको लगता है कि आप मूव ऑन करें पर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि एक्सेप्टेंस से ऐसा होता है कि आपको दर्द नहीं होता। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप बहुत ज़्यादा किसी से कुछ भी नहीं मांगते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, जो भी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो, तो आपको दुख नहीं होता। फिर आप इस एनर्जी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। द वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि बहुत कुछ सोचा है आपने खुद के लिए, बाहर जाना है, रिकॉग्निशन आपको चाहिए, आप लोगों से मिलना चाहते हो, पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, पर आपके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं जो रिश्तों में बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आप ये सब नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने आपको आपका लाइफ का पर्पस बता दिया कि क्यों आए हो आप इस दुनिया में। आपके अंदर की एनर्जी आपको कहती है कि आप इस एनर्जी में हैं और आप इस एनर्जी में फंसे हुए हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज बता रही हैं। तो कैसे आप बाहर निकलेंगे? सबसे ज़रूरी मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्ट कर लें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो तमन्नाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो अधूरे रह सकते हैं। तो अगर आप उनको पाना चाहते हो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको मैं एक एडवाइस ज़रूर करूंगी कि अगर आप द वर्ल्ड की एनर्जी में रहना चाहते हो, अपनी सक्सेस जर्नी को आप कंप्लीट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो उद्देश्य लेकर आप जीवन में आए हैं वो उद्देश्य पूरा हो, तो इन छोटे छोटे चैलेंजेस को, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाएं। आप इसे इस तरह से मत लें कि ये तो बहुत मुश्किल है, आप इन रिश्तों से बाहर नहीं आ सकते, आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। आप रीजंस बनाना बंद कर दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं यही कहूँगी, क्योंकि कुछ लोग रीज़न होते हुए बनाते हैं और कुछ बिना होते हुए भी रीजंस बनाते हैं। तो इमोशनल एनर्जी जो है वो आपकी डाउन है, उसे आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। रीजंस मत बनाएं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। बदल सकते हैं आप बहुत कुछ, क्योंकि आप इस जर्नी में भी जाना चाहते हो और ये आपका लाइफ पर्पस है, आपका उद्देश्य है। आप इस जीवन में इसीलिए आए हैं, फुलफिलमेंट के लिए आप आए हैं, ट्रैवलिंग के लिए आप आए हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए। तो फिर क्यों यहाँ पर उलझे हुए हो? आपको उलझना नहीं है, आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है और अपने लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचना है। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको समझ आ गया हो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और आपको इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना।
आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। पाइल नंबर 3, अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज किया है तो ये रीडिंग अब आपकी होने वाली है। यहाँ पर आपके लिए क्या है एनर्जीज, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स और इसके साथ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो आपको चैलेंजेस भी वही मिले हैं जो आपके लिए आपका पर्पस है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम एलिमेंट होता है और हम समझ भी नहीं पाते। तो यहाँ पर है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो बताता है आप खुश रहना चाहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप दोस्तों के साथ फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका भरा पूरा परिवार हो और आप उनके साथ हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करें। कभी कभी ये मोमेंट्स आपके लिए स्ट्रगलिंग हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्ट्रगल क्या है, क्या है आपकी सिचुएशन? आप बहुत एक स्ट्रांग पर्सन हो, आप हर मुश्किल का सामना कर लेते हो। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली को जब भी दुख होता है तब आपको दुख होता है और आप उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हो। ये आपकी छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जो लाइफ में आप फेस करते हो। आपका लाइफ पर्पस भी यही है। और जिन लोगों के पास फैमिली नहीं है वो इसके लिए तरस रहे हैं, वो इसके लिए तड़प रहे हैं, वो इसके लिए बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं। और ये जो एनर्जी है ये इसी तरह की है। आपकी लाइफ में आप अपने परिवार को पाने के लिए, खुशियों को पाने के लिए, और बहुत से लोग यहाँ पर अपने करियर को सेटल करने के लिए भी बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं आप में से। तो आपको ये एनर्जी बहुत जल्द मिल सकती है अगर आप इसी तरह से, इसी एनर्जी में, जैसे यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड, तो दिखा रहा है कितना ज्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो, कितना स्टैंड ले रहे हो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी करियर को सेट करने के लिए। आपकी एनर्जीज काफी ज्यादा अच्छी हैं, आपको स्टैंड लेना चाहिए। आपको कितना भी हर्ट हो जाए खड़े रहते हो, आप कभी भी डगमगाते नहीं हो। सबसे अच्छी बात आपकी ये है, और यही आपका चैलेंज भी है जो आपको लाइफ ने दिया है। जब हम जिंदगी में आते हैं तो साथ में खुशियां और साथ में चैलेंजेस दोनों ही लेकर आते हैं, और ये आपके चैलेंजेस हैं जो आपकी खुशियां हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस भी यही है। और जब आप इस एनर्जी में होते हो तब आप खुद को ठीक महसूस करते हो कि कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। आपके लिए ये चैलेंजेस भगवान ने दिए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, और आप ऐसा सोचते हो तो आप खड़े रहते हो, आप डगमगाते नहीं हो। इसी वजह से जिंदगी में जब कोई इंसान अपने लाइफ का एक पर्पस लेकर आता है और उसके लिए ही काम करता है तो उसे थकावट नहीं होती, उसे मुश्किल नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है। वो कभी भी डल महसूस नहीं करता, वो कभी भी ऐसा महसूस नहीं करता कि वो तो कुछ और ही करने के लिए आया है और कर वो क्या रहा है। तो ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है। पर आपको फिर भी मैं ये कहूंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि आप खुश रहना चाहते हो। तो खुशी के लिए आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए, आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर आप फैमिली से खुश होते हो तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ एंजॉय करने की कोशिश करें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें, ताकि आपको अंदर से खुशी मिले। आप पार्टीज करें, आप लोगों को बुलाकर उनके साथ मजा करने की कोशिश करें, तो कभी कभी हमें दूसरों के साथ भी खुशी मिलती है। तो इस खुशी को एंजॉय करने के लिए आपको लोगों की जरूरत है। उनके साथ मिलकर काम कीजिए, उनके साथ मिलकर एंजॉय कीजिए। आपकी जिंदगी काफी ज्यादा चैनलाइज हो जाएगी। आप वो चीजें मैनिफेस्ट कर लेंगे जो आप करना चाहते हो। बहुत से लोग करियर के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, अभी उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, आपको खड़े रहना है। एक ना एक दिन आप इस मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए डगमगाइए नहीं, खड़े रहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, आप में बहुत फायर है। तो इस फायर का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, आप कभी भी हारेंगे नहीं। आपकी लाइफ एक ना एक दिन उस पर्पस पर जरूर पहुंचेगी जिसके लिए आप आए हैं। ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज किया था तो ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।